Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य द गोल में। देखिए, यहाँ पर आज हम यूपी टेट 2020 के बारे में बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर हम बात करना चाहेंगे। जैसे हमारे सामने आपको दिख रहा है, परीक्षा तिथि के बारे में बात कर लेंगे, पात्रता क्या होगी, नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेंगे और हमारी सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए, जिससे कि हम यूपी टेट के जो परीक्षा है, जो एक बहुत बड़ी परीक्षा मानी जाती है अपने उत्तर प्रदेश में पात्रता के लिए, जो शिक्षक की पात्रता निर्धारित करती है, उसके लिए किस तरह के लिए पढ़ाई के लिए किस तरीके की सटीक रणनीति होनी चाहिए, इस पर हम इस वीडियो में चर्चा कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। पहली बात तो परीक्षा तिथि की है, जो कि अलग अलग यूट्यूब चैनल आपको बहुत तरीके के परीक्षा तिथियां बता रहे हैं। कोई भी निश्चित परीक्षा तिथि अभी तक नहीं निर्धारित हो पाई है, लेकिन हम यह मान करके चल सकते हैं कि जो परीक्षा तिथि है वह आपका मिड दिसंबर से लेकर के जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपकी परीक्षा हो जानी है। इसका मतलब यह है कि हमारा यह क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया कि नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। तो निर्धारित है कि 1 महीने पहले नोटिफिकेशन आपका आ जाता है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो नोटिफिकेशन है वह नवंबर के मिड मतलब 15 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक के बीच में हमारा जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पर हम नोटिफिकेशन और परीक्षा तिथि हमने बताया कब से कब तक, तो मिड दिसंबर से अगर हम बात कर ले, मिड दिसंबर से लेकर के आपका जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपकी परीक्षा हो जानी है। यह बात आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं पात्रता की। तो देखिए, पात्रता है तो पात्रता परीक्षा को जानते हैं आप, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। बीएड होना चाहिए या बीटीसी होना चाहिए 1 से 5 के लिए, 6 से 8 तक के लिए क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। इतना आप जानते हैं, इसके बारे में हमको ज्यादा बात नहीं करनी है। लेकिन बात यह है कि भाई इसकी पात्रता अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ा रखी है। अब ये आप परीक्षा एक बार पास कर लेते हैं तो यह परीक्षा आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको दे रही है। यह बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं और इस समय यह न्यूज में भी है। तो अब क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया है तो क्या राज्य गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी दे देगी? बिल्कुल दे देगी। क्यों दे देगी? क्योंकि लगातार जो नई शिक्षा नीति है उसमें इस बात को अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, यह जो पात्रता परीक्षा है यह आपके लिए एक बहुत ही सुनहरे अवसर का एक बहुत बड़ा द्वार खोलने वाला है। क्यों ऐसा खोलने वाला है, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि द्वार खोलने वाला है? इसका रीजन यह है कि जो नई शिक्षा नीति है इसमें लगातार 2021 में बिल्कुल वैकेंसियों की भरमार लगने वाली है आपके सामने। इसलिए हम आज इस पर चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। यह चैनल लक्ष्य द गोल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार इसमें यूपी टेट से संबंधित आपके लगातार क्लासेस चलने वाली हैं और सभी सब्जेक्ट के विषय विशेषज्ञ इस चैनल पर आने वाले हैं। इसलिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना अति आवश्यक हो जाता है। आइए बात करते हैं सटीक रणनीति की। सटीक रणनीति विषय के अकॉर्डिंग, आप जिस तरीके का विषय है, हमें विशेषज्ञता नहीं हासिल करनी है, हमें बस वही पढ़ना है जो कि इस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अब ये सटीक रणनीति की बात करते हैं। सटीक रणनीति में हमने कहा कि अलग अलग विषय के अलग अलग तरीके के प्रश्न आते हैं। अब विषय की बात अगर करेंगे तो यहाँ पर पहला विषय है बाल मनोविज्ञान या बाल विकास, हम इसे कह देते हैं, है ना। इसमें शिक्षा मनोविज्ञान भी बात कर लेंगे। ये सब एक समय की शिक्षा, नई शिक्षा नीति भी हम इसके तरीके इसमें आप पढ़ाएंगे। नई शिक्षा नीति 2020, इसका भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। आगे जो है विषय अगला आपका हिंदी है। यहाँ से भी 30 प्रश्न आते हैं। हिंदी जो कि बहुत ही अच्छा विषय है, यहाँ से आप अच्छा गेन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम अच्छा क्यों बात कर रहे हैं, यहाँ पे 30 नंबर का क्वेश्चन है, हम बात ज्यादा पाने की क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं 90 नंबर में तो आप पास हो जाएंगे। यहाँ पर पास होने की अब कोई बात करनी ही नहीं है ना, क्योंकि नई शिक्षा नीति जो आ रही है, नई व्यवस्था जो आ रही है शिक्षक भर्ती की, उसमें आपके ये नंबर ऐड होने हैं। इसलिए हमको इस पर बात ही नहीं करनी कि पास होना है कि नहीं, पास तो हमको होना ही है। लेकिन यहाँ पर ये हिंदी सब्जेक्ट है, एक गेनिंग है, यहाँ से हम मार्क्स हम गेन कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। आपका एक ये सब्जेक्ट भाषा का होगा, इसमें आपका इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू, तीनों में से आपको एक लेकर के आपको पेपर देना है, जिसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला विषय है आपका गणित। गणित विषय के लिए हमारे चैनल पर आपको विषय विशेषज्ञ पूरे उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ मैथमेटिशियन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं गणित विषय से। नेक्स्ट है पर्यावरण। देखिए, पर्यावरण अध्ययन, केवल पर्यावरण अगर हमको पढ़ना होता तो शायद 10 दिन या 5 दिन की क्लासेस थी, लेकिन यहाँ पर आपको पर्यावरण अध्ययन में विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, यह सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो इनके अध्यापक भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आइए, ये तो होगी विषय की बात। हमने क्या देख लिया, विषय देख लिया कि बाल विकास या बाल मनोविज्ञान,
हिंदी, इंग्लिश, अब भाषा में इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू। यह हो गए तीन में से आप कोई एक लेना चाहता है, ये हम बात कर चुके हैं। गणित हो गया 30 नंबर का है। पर्यावरण अध्ययन हमने बात कर लिया, बताया कि विज्ञान है, इतिहास है, भूगोल, नागरिक शास्त्र है, इन सभी को मिलाकर के पर्यावरण अध्ययन बनता है, ये हमने बात कर लिया। यहाँ पर अब नंबर की बात करनी है। हमें 90 नंबर से मतलब नहीं, 90 तो हमारा टारगेट कभी है ही नहीं, 90 टारगेट नहीं है हमारा। जो टारगेट है 130 प्लस। क्यों? क्योंकि भैया ये है उत्तर प्रदेश। कब नंबर कहां पर यूपी टेट का किस तरीके से जोड़ने का ऑर्डर आ जाए कुछ हमको पता नहीं है, इसलिए पहले से ही हमको क्या होना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। पहले से ही हमको क्या होना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। यह तो हो गई प्राइमरी की बात। अब आइए बात करते हैं अपर प्राइमरी की या जूनियर जिसे हम कहते हैं। देखिए यहां पर आपको बाल विकास, इसका कुछ स्तर बढ़ेगा, चीजें वही हैं, स्तर बढ़ेगा। एक दो टॉपिक जो भी इसमें जुड़ेगा, जोड़ करके हम इसको क्या कर लेंगे, देख लेंगे। हिंदी में भी वही हाल है, चीजें वही हैं, हमको देखना क्या है, इसमें कुछ टॉपिक बढ़ जाएंगे, हमको उनको इनमें जोड़ लेना। या भाषा वाली बात है, भाषा में भी वही चीजें हैं, है ना। यहाँ गणित भी वही चीजें हैं, लेकिन इसके बाद गणित, अब यहाँ पर देखिएगा गणित जो है वह केवल साइंस वर्ग या कहते हैं विज्ञान वर्ग वालों के लिए गणित पूछा जाएगा, तो उसके लिए हमको तैयार रहना होगा। अब यहाँ पर दो भाग में बढ़ते हैं, इसके बाद से 3 के बाद 2 भाग में ये चीजें बढ़ जाती हैं। एक होता है कला वर्ग, और दूसरा होगा हमारा विज्ञान वर्ग। क्या होगा, विज्ञान वर्ग होगा, कला वर्ग और विज्ञान वर्ग। अब देखिए कला वर्ग में जो है वो आर्ट साइड के विषय, कला वर्ग के विषय जैसे कौन कौन से आपको पता है, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, माफ कीजिएगा, नागरिक शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, इन विषयों से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे। विज्ञान वर्ग में आपका हो गया भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और केमिस्ट्री, फिजिक्स, है ना। ये सारी चीजें आपको कहां पर मिल जाएंगी, विज्ञान वर्ग में मिल जाएंगी। इनकी भी तैयारी विषय विशेषज्ञ से हमारे यहाँ यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल एकेडमी से आपको लगातार वीडियोज मिलते रहेंगे। आप अध्ययन करते रहिए और इस परीक्षा को पास करिए। ठीक है, यहाँ ये चीजें हो गई। हमने यहाँ पर टारगेट बता दिया आपको। ये कला वर्ग हो गया, विज्ञान वर्ग हो गया। विज्ञान वर्ग में कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं, कला वर्ग में कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं। जूनियर की इसलिए हमको फोकस करना है कि जूनियर की वैकेंसी जल्द से जल्द आने वाली है, और यह निश्चित है कि अभी तक नहीं आई है, तो यह कयास लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि अब जो जूनियर का टेट है, टीटी इस बार करा करके तब वैकेंसी लाई जाए। इसलिए इसको पास करना और इसमें अच्छा नंबर लाना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये हो गई हमारी पूरी रणनीति। हम इस पर लगातार आपको वीडियो इन विषयों से जुड़े हुए लगातार आपको वीडियोज मिलते रहेंगे। इसी चैनल पर आपको लगातार वीडियोज मिलते रहेंगे और विषय विशेषज्ञ से वीडियोज मिलते रहेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। ठीक है, अब चैनल पर बने रहने के लिए आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, लक्ष्य द गोल एकेडमी को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो पसंद आए लाइक करिए, और अपने साथ लोगों को जोड़िए। स्टूडेंट जुड़ते हैं तो पढ़ाने में भी हमें भी क्या मिलता है, हमें भी फीडबैक मिलता है, और बिना फीडबैक के अच्छे काम हो नहीं पाते हैं। इसलिए क्या करना है, इस वीडियो को लगातार आप शेयर भी करते रहिए। ठीक है, ये आपके ये रणनीति हमने परीक्षा तिथि के विषय में बात कर ली, पात्रता के विषय में बात कर ली, सटीक रणनीति जो महत्वपूर्ण चीज है, सटीक रणनीति। देखिए परीक्षा को पास करना किया जा सकता है आसानी से। आपने बीएड किया, आपने बीटीसी किया, पास तो आप कर ही लेंगे, लेकिन यह जो गोल है हमारा, यह जो गोल है, यह जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य को भेदना हमारे लिए क्या है, 130 प्लस। ठीक है ना, तो ठीक है, इस चैनल को लक्ष्य द गोल को आप क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।